वेलकम बैक टू एमसीक्यूज अड्डा। तो चैनल पे पहली बार जुड़ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक ज़रूर देखिए। तो एस्पिरेंट्स आपको पता ही कि इस चैनल पे आपको हर टाइप के एमसीक्यूज अवेलेबल होते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक रहने वाला है जिस पे हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे दैट विल बी एमसीक्यूज ऑन जनरल बायोलॉजी। तो इसमें जो भी रिलेटेड एमसीक्यूज आएंगे तो वो हमने इस वीडियो में दिए हैं पूरी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिए और जो भी क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा पूछूंगा तो आप प्लीज़ उनका जो आंसर है वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। और एक बात, इससे पहले भी हमने बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स जिस पे हमने एमसीक्यूज डिस्कस किए हैं, बहुत एमसीक्यूज। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं वॉच किए तो प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाके आप वहाँ पे वो देख सकते हैं। अगर आप JKSB, JKPSC, SSC और CGL के लिए पढ़ रहे हैं तो दिस MCQ सीरीज विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आज जो टॉपिक रहने वाला है जिस पे हम डिस्कस करेंगे दैट विल बी एमसीक्यूज ऑन बायोलॉजी, जनरल बायोलॉजी। तो चलिए बढ़ते क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द बेसिक यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज। तो बेसिक यूनिट क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है वो आपको बताना है। ऑप्शन ए इज ए सेल, ऑप्शन बी इज ए मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ऑप्शन सी इज ए सेट ऑफ प्रोटीन्स एंड लास्ट ऑप्शन इज ए ड्रॉप ऑफ ब्लड। आराम से कीजिए, 5 सेकंड आपके पास, कोड कीजिए जल्दी से अपनी जगह पे आंसर। फिर जो भी स्कोर आपका लास्ट पे बनेगा वो भी आप प्लीज़ नीचे कमेंट करेंगे। तो जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको, A, B, C या D। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए सेल। बेसिक क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, फंजे और ऑलिवेज। फंजे जो होते हैं वो क्या है, क्या वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं या हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। अगर आपको इनकी डिफिनेशन पता होगी तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जल्दी से कोड कीजिए आंसर, 5 सेकंड दे रहा हूँ आपको। आई होप अपनी जगह पे आंसर लिखा होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेटेरोट्रॉप्स। तो ऑटोट्रॉप्स के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको बताऊं। ऑटोट्रॉप्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इसमें प्लांट्स आते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ओके, हेटेरोट्रॉप्स वो होते हैं जो डिपेंड करते हैं किन पे, ऑन ऑटोट्रॉप्स। फिर हेटेरोट्रॉप्स के फर्दर टाइप्स हैं। सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक आपको पता है कि जो किसी होस्ट पे रहेंगे। सेप्रोफाइट्स मीन्स जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होंगे। तो डिफिनेशन आपको याद रखनी होगी। और इसके साथ साथ जो फंजे हैं वो हेटेरोट्रॉप्स है, यानी कि वो अपना जो फूड है, गुज़ा है, वो तैयार खुद नहीं कर सकता। इट डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है, ऑटोट्रॉप्स पे। तो आई होप आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन दिया है, विच द फॉलोइंग इज अ पैरासिटिक प्लांट। आपको बताना है इनमें से कौन सा पैरासिटिक प्लांट है। एज पैरासिटिक प्लांट कौन है इनमें से। तो ऑप्शन इज आपके पास ऑप्शन ए मार्शिनिया, ऑप्शन बी क्लब, ऑप्शन सी इज मशरूम एंड डी इज टायरिस। बताइए A, B, C या D, जल्दी से बताइए आंसर क्या लग रहा है आपको। पैरासिटिक प्लांट आपको पता ना इन चारों में से कौन है। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मशरूम। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच द फॉलोइंग इज एन एम्फीबियन। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एम्फीबियन है। ऑप्शन इज आपका ऑप्शन ए वेल, ऑप्शन बी इज टर्टल, ऑप्शन सी इज कव एंड डी ऑप्शन विल बी फ्रॉग। बताइए A, B, C या D, जल्द से कोड कीजिए। राइट आंसर क्या लग रहा है आपको इस क्वेश्चन का, क्या राइट आंसर होगा। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज फ्रॉग। क्वेश्चन नेक्स्ट, a cell cycle consists of। सेल साइकिल अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बताना है कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ऑप्शन ए इंटरफेज एंड माइटोसिस, ऑप्शन बी G1 डायस फेज एंड G2 फेज, ऑप्शन सी प्रोफेज, मेटाफेज, अनाफेज, टेलोफेज एंड डी इज मियोसिस एंड माइटोसिस। बताइए क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर, A, B, C या D। सेल साइकिल के बारे में क्वेश्चन पूछा है तो ये आ चुका है एग्जाम्स में, ये क्वेश्चन आता रहता है। तो प्लीज़ याद रखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो इंटरफेज एंड माइटोसिस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट, जीन क्या है, ए सेगमेंट ऑफ DNA और फंक्शनल RNA, ए सेगमेंट ऑफ DNA एंड हिस्टोन,
ए सेगमेंट ऑफ डीएनए, आरएनए एंड हिस्टोन, या ऑल ऑफ द अबो, इनमें से तीनों ऑप्शन बताइए, ए बी सी या डी। जल्दी से राइट आंसर कोड कीजिए। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए और फंक्शनल आरएनए, याद रखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट, द ह्यूमन सेल कंटेन्स, ह्यूमन सेल में क्या होता है? 44 क्रोमोसोम्स, 48 क्रोमोसोम्स, 23 क्रोमोसोम्स एंड 46 क्रोमोसोम्स। बताइए ए बी सी या डी। आ चुका है ये क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, जल्द से बताइए ए बी सी या डी। जल्द से कोड कीजिए अपनी जगह पर राइट आंसर। तो राइट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स, दैट मीन्स 23 पेयर्स। क्योंकि अगर हम 23 को मल्टीपल, अब क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन है द ओनली मॉलिक्यूल इन द लिविंग वर्ल्ड दैट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ। आपको बताना है कि दुनिया में एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है, लिविंग मॉलिक्यूल है, जो रेप्लिकेट करता है खुद। तो वो क्या है, कौन है वो, वही बताना है आपको। ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए आरएनए, ऑप्शन बी इज डीएनए, सी ऑप्शन इज बोथ डीएनए एंड आरएनए, एंड लास्ट ऑप्शन इज नाइदर डीएनए और नॉर आरएनए। बताइए क्या लग रहा है आपको, ए बी सी या डी। जल्द से कोड कीजिए, 5 सेकेंड्स आपके पास। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डीएनए। क्वेश्चन नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ एमिनो एसिड्स आर स्पेसिफाइड बाय द जेनेटिक कोड। आपको पता नहीं कि कितने टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स स्पेसिफाई किए गए हैं किससे, जेनेटिक कोड से। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी इज 20, सी इज 12 एंड डी इज 200। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज 20। डिफिशेंसी ऑफ आयरन इन ह्यूमन डाइट काजेज। डिफिशेंसी, कमी की वजह से, किस आयरन की कमी की वजह से ह्यूमन बॉडी में एक डिफिशेंसी काज की जाती है। तो एक वीकेंसी, एक डिजीज़ होती है, तो उसको क्या कहते हैं? गोइटर, एनीमिया, स्कर्वे, रिकेट्स। देखिए एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पहले ही बोला, एलिमिनेशन मेथड इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेथड। आप कोई भी क्वेश्चन उसे सॉल्व कर सकते हो। तो अगर आपको थोड़ा भी आइडिया होगा तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। लाइक ये देखिए, हमें मालूम है कि जो विटामिन की डिफिशेंसी क्या होता है, विटामिन डी की डिफिशेंसी होता है रिकेट्स। रिकेट्स इसका आंसर नहीं होगा। स्कर्वी भी हमें पता है विटामिन की डिफिशेंसी होता है। एनीमिया अब और गोइटर, ये दो ऑप्शन है। अगर आपको थोड़ा और आइडिया होगा तो आप ये कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज एनीमिया। क्वेश्चन नेक्स्ट, इंजाइम्स हेल्प इन, इंजाइम्स हमें किस में हेल्प करते हैं? रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, इम्यून सिस्टम एंड डाइजेशन ऑफ फूड। बताइए ए बी सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर? इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट डाइजेशन ऑफ फूड। क्वेश्चन नेक्स्ट, फूड इज नॉर्मली डाइजेस्टेड इन द, फूड किस में डाइजेस्ट किया जाता है? लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन या लिवर। ए बी सी या डी। जल्द से बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन्स। क्वेश्चन नेक्स्ट, द प्रोसेस इन विच द प्रोसेस इन विच लाइट एनर्जी कन्वर्ट इनटू केमिकल एनर्जी इज कॉल्ड। वो कौन सी प्रोसेस ऐसी है जिसमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है, किसमें? केमिकल एनर्जी में। क्या वो रेस्पिरेशन है? ऑप्शन बी है फोटोसिंथेसिस, सी इज ट्रांसपायरेशन, डी इज नन ऑफ दीज। ए बी सी या डी। जल्द से बताइए क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो 5 सेकंड्स आपके पास, जल्द से ए बी सी या डी। जल्द से कोड कीजिए, क्या लग रहा है आपको इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोटोसिंथेसिस। अगर आपने पढ़ा होगा फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, वो क्या देता है? ग्लूकोज C6H12O6 प्लस क्या निकलता है? 6 टाइम्स ऑक्सीजन, यहाँ से भी 6 6। तो ये आप याद रखेंगे, ये बेसिक है।
फोटोसिंथेसिस आपने 8th 9th 10th क्लास में पढ़ा होगा। तो याद रखेंगे कौन सी प्रोसेस जहाँ पे लाइट एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है किस में, केमिकल एनर्जी में, उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स टेक्स प्लेस फास्टर इन। आपको पता नहीं कि आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो आप ही कर सकते हैं। आपको पता नहीं कि फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स में होती है वो किस लाइट में ज़्यादा होती है, येलो लाइट, वाइट लाइट, रेड लाइट या डार्कनेस। बताइए ए बी सी या डी। राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी, दैट इज वाइट लाइट। Which of the following plants have while animals lack it? आपको पता नहीं कि प्लांट्स में ऐसा कौन सा चीज़ है, ऐसी सब्सटेंस है जो प्रेजेंट होती है और जो एनिमल्स है वो एब्सेंट होती है, वो चीज़ वो कौन सी है। ऑप्शन ए इज स्टार्च, ऑप्शन बी इज सेल्यूलोज, सी इज प्रोटीन एंड डी इज फैट। बताइए ए बी सी या डी, क्या लग रहा है, क्या हो सकता है इस राइट आंसर इसका। तो राइट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन बी, दैट इज सेल्यूलोज। Which of the following blood groups is called universal donor? आपको पता है कि किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। लाइक इसका मीनिंग ये है कि वो किसी को भी ब्लड दे सकता है। ओ, ए बी, ए एंड बी। चार ऑप्शन है आपके पास, ए बी सी या डी। जल्दी से कोड कीजिए, क्या लग रहा है आपको, क्या हो सकता है इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन ए, दैट इज ओ, विल बी राइट आंसर। ब्लड इन ह्यूमन्स कंटेन डैश परसेंटेज ऑफ प्लाज्मा। ब्लड जो ह्यूमन्स में प्रेजेंट है तो आपको बताना है कि उसमें कितना परसेंटेज ये होता है प्लाज्मा। ऑप्शन ए 35%, बी इज़ 40%, सी ऑप्शन इज़ 50% एंड डी इज़ 65%। ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो सकता है इसका। राइट आंसर विल बी 65। नेम द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। बैक्टीरियम, ब्रेड मोल्ड, माइकोप्लाज्मा या वायरस। ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन प्लांट। आपको बताना है कि इनमें से चार यहाँ पे प्लांट टिश्यूज़ दिए हैं, तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा प्लांट टिश्यू है दैट इज़ इन्वॉल्व इन दी, जो ट्रांसपोर्ट करता है फूड मटेरियल को प्लांट में। ऑप्शन इज आपके पास, ऑप्शन ए पैरेन्काइमा, बी इज फ्लोएम स्क्लेरेन्काइमा एंड डी इज जाइलम। तो ऑप्शन बी, दैट इज फ्लोएम इज द राइट आंसर। तो कोड अगर मैं आपको अपना कोड बताता हूँ जहाँ से मैं ये याद रखता हूँ, तो आप याद रखेंगे फूड इसकी प्रोनाउंसिएशन एक जैसी निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज नॉन ट्रांसमिटेड बाय हाउस फ्लाई। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो ट्रांसमिट नहीं हो रही है हाउस फ्लाई की वजह से। ऑप्शन ए इज़ कॉलरा, ऑप्शन बी इज़ एंटेरिक फीवर, डेंगू फीवर, डिसेंट्री। ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए कि कौन सा ऐसा है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज डिसेंट्री। क्वेश्चन नेक्स्ट, द डायफ्राम असिस्ट्स इन। डायफ्राम की फंक्शन क्या है। डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, डी इज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट। ए बी सी या डी, क्या हो सकता है राइट आंसर। जल्दी से कोड करिए अभी जाकर, जल्दी 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 बताइए इसका राइट आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है। तो इसका आंसर है रेस्पिरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अस इन प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन। आपको पता नहीं कि इनमें से कौन सा हमें बचाता है किससे, इन्फेक्शन से। कौन सी सेल्स ऐसी हैं, आर बी सीज, डब्ल्यू बी सीज, ब्लड प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन। बताइए ए बी सी या डी। इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कोड कीजिए राइट आंसर। Right answer will be option B, that is WBCs, white blood cells. The main function of white blood cells is। अब आपको बताना है कि WBCs की मेन फंक्शन क्या है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या वो ट्रांसपोर्ट करते हैं ऑक्सीजन। ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, या ट्रांसपोर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को।
ऑप्शन सी टू डेवलप रेजिस्टेंस टूवर्ड्स डिजीज़, यहाँ बचाते हैं हमें बॉडी की डिजीज़ से, जो भी डिजीज़ होंगे तो उनके खिलाफ वो लड़ता है। ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ए बी सी या डी जल्दी से बताइए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम्स में। तो बताइए क्या लग रहा है, क्या हो सकता है राइट आंसर। तो दिखाता हूँ, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी टू डेवलप रेजिस्टेंस टूवर्ड्स डिजीज़। विच लाइट इज़ मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसेंसिस, आपको बताना है कि मोस्ट इफेक्टिव लाइट कौन सी है फोटोसेंसिस में। रेड लाइट, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट, वायलेट, बताइए जल्दी से, ए बी सी या डी। ऑप्शन ए दैट इज रेड, क्योंकि रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा होती है। द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड कौन है। पेनक्रियाज, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड, ए बी सी या डी। बहुत बार थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ में क्लास में पढ़ा होगा। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी दैट इज लिवर। व्हाट इज एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन क्या है। क्या ऑप्शन ए इज बोन, ऑप्शन बी इज हार्मोन, ऑप्शन सी इज एंजाइम एंड डी इज विटामिन, बताइए ए बी सी या डी। एस्ट्रोजन इज हार्मोन। विच इज़ द स्मॉलेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, लार्जेस्ट ग्लैंड लिवर है। अब आपको यहाँ पे पता है, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन को जो भी एग्ज़ाम दे रहा है आप में से, तो क्वेश्चन को एक बार प्लीज़ एग्ज़ाम में एक दो बार रिपीट करना ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पे दिया है स्मॉलेस्ट। कभी कभार एस्पिरेंट्स ऐसे वो पढ़ते हैं इसको लार्जेस्ट, ये होता है। तो आप अच्छे से क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे। तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन है बॉडी का, एड्रिनल, थायराइड, पेनक्रियाज या पिट्यूटरी, ए बी सी या डी। ए बी सी या डी जल्द से बताइए क्या लग रहा है आपको। राइट आंसर इज ऑप्शन डी दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स कन्वर्ट सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ये मैंने ऊपर भी ये रिएक्शन आपको दिखाई, तो उस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं वो आपको बताना है। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड ट्रांसपायरेशन, जल्दी से बताइए क्या लग रहा है आपको। ऑप्शन ए दैट इज फोटोसिंथेसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग ऑक्सीजन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, आपको पता नहीं कि इनमें से कौन हेल्प करता है कि ऑक्सीजन को कैरी करने में, ताकि वो हर एक बॉडी पार्ट तक पहुँचे। ऑप्शन है आपके पास आर बी सीज, ऑप्शन बी डब्ल्यू बी सीज, सी इज़ प्लेटलेट्स एंड डी इज़ प्लाज्मा। प्लेटलेट्स आपको पता है, अगर किसी जगह पे कोई इंजरी होती है तो उसके बाद वो प्लेटलेट्स वहाँ पे वो रिकवरी करने के लिए वो वहाँ पे वो करते हैं। तो प्लेटलेट्स इज़ रिलेटेड टू ब्लड क्लॉटिंग, वो नहीं होगा। तो अब आपको पता है ए बी या, तो ए विल बी राइट आंसर दैट इज रेड ब्लड सेल्स। और डब्ल्यू बी सी की फंक्शन है ये है कि वो हमें बचाती हैं किससे, इन्फेक्शन से। विच द फॉलोइंग इज अ वेस्टेजल ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी, वेस्टेजल ऑर्गन वो ऑर्गन होता है जिसकी कोई फंक्शन नहीं होती है, तो वो कौन है। अपेंडिक्स, लिवर, किडनी, स्टमक, बताइए ए बी सी या डी। ये वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स यहाँ पे है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। विच द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेंस ऑफ विजन इन ह्यूमन्स, सेंस ऑफ विजन के लिए कौन सा रेस्पॉन्सिबल है इनमें से। रेटिना, कॉकली, टेस्ट बड्स और इफेक्टरी इपिथेलियम, ए बी सी या डी, जल्दी से बताइए। तो राइट आंसर इज रेटिना। विच द फॉलोइंग इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में पहले आपको बताऊँ। कम्युनिकेबल डिजीज़ वो डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेड होते हैं एक से दूसरे तक, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ ऐसी होती है जो स्प्रेड नहीं होती, लाइक इन्फ्लुएंजा या कॉमन कोल्ड, इट्स ए कम्युनिकेबल, क्योंकि ये कम्युनिकेट करते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं एक फ्राम वी कैन से इल पर्सन टू ए हेल्दी पर्सन। यहाँ पे अब आपको बताना है नॉन कम्युनिकेबल कौन है इनमें से, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरकुलोसिस, मलेरिया या डायबिटीज़। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन ई दैट इज डायबिटीज़। विच आर द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन द बॉडी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या करता है, एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता है हमारी बॉडी में। लिम्फ नोड्स, ऑप्शन बी इज स्प्लीन, सी इज थाइमस ग्लैंड एंड डी इज बोन मैरो, ए बी सी या डी। डी दैट इज बोन मैरो इज द राइट आंसर। विच द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड इन ह्यूमन वॉइस बॉक्स, ह्यूमन वॉइस बॉक्स को एडम्स बॉक्स भी कहते हैं। तो जहाँ से साउंड निकलती है वो कौन, उसके लिए कौन में से रेस्पॉन्सिबल है। लैरिंक्स, ट्राइकिया, फेरेंक्स, एपिग्लॉटिस, जल्दी से बताइए।
तो लैरिंक्स इज़ द राइट आंसर। तो एस्पिरेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज आपके साथ डिस्कस किए। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब भी करना। अगर आपको और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और भी कोई MCQs चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर अपनी जो भी आपकी क्वेरी है या और कोई है तो प्लीज़ वो मेंशन कीजिए आप। और आप हमें ये भी बताएंगे कि नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो किसके रिगार्डिंग हम अपलोड करेंगे, किस अगर आप प्रिपेयर करें एग्ज़ाम्स के लिए तो आप एग्ज़ाम का नाम भी मेंशन कर सकते हैं। तो फिर उसी हिसाब से हम MCQs भी डिस्कस करेंगे। तो और एक बार एक और चीज़ ये है कि अगर आप अभी तक वो नहीं देखे प्ले लिस्ट में जो वीडियोज़ हैं तो प्लीज़ एक बार वो वॉच कीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs इसमें दिए है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अगर आपने सिलेबस ख़त्म किया है तो प्लीज़ वो एक दो बार आप रिपीट कीजिए, देखिए, क्योंकि वो रिवीजन के लिए बेस्ट MCQs हैं। तो वो अवेलेबल रहेंगे प्ले लिस्ट में, आप देख सकते हैं। या थंबनेल्स भी हमने दिए हैं तो उस हिसाब से भी आप देख सकते हैं डायरेक्ट होम ऑप्शन में। बाकी जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं उनका आंसर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। वीडियो को लाइक भी करेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको अपडेट्स मिले सबसे पहले। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।